पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बदौलत जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन लगातार बढ़ती चली जा रही, उन सबके बीच में अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा अब देश की संसद में एक बार फिर से बड़ी व्यापकता के साथ गूंजेगा और यह मुद्दा हर दिन गूंजेगा। इसका कारण क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने लगातार देश भर के सांसदों से मुलाकात करके अपना ज्ञापन दिया है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को एक बार फिर से देश की संसद के सामने रखें। इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों ने इस मांग को और आगे बढ़ाते हुए इस बात की भी मांग रखी है कि इस बार जब देश की संसद में आप बोले तो यह भी बताएं कि एनपीएस के तहत जो सरकारी कर्मचारियों का पैसा शेयर बाजार में लगाया गया है, किस तरीके से वो लगातार औंधे मुंह गिरता चला जा रहा है, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों को रिटर्न की उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है और उसके साथ साथ उनका पैसा भी लगातार डूबता चला जा रहा है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा जब एक बार फिर से देश की संसद में गूंजेगा तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ेगी। और इसका एक और प्रमुख कारण यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लगातार खुले तौर पर विरोध किया है और उसके साथ साथ उन्होंने लगातार अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं। कई कर्मचारी प्रतिनिधियों ने तो लगातार कैबिनेट सचिव को पत्र लिख करके बाकायदा इसकी जानकारी दी है कि किस तरीके से यूपीएस उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को बाकायदा जानकारी दी है कि पुरानी पेंशन की बहाली से ही सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है। तो सरकारी कर्मचारियों ने इस बात पर भी बल दिया कि जिस तरीके से आपने एनपीएस का फायदा गिना था, उस एनपीएस का फायदा तो शेयर बाजार के औंधे मुंह गिरते ही सब कुछ अब फुर्र हो गया है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों को लगने लगा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के अलावा सरकारी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता है। ऐसे माना जा रहा है कि देश की संसद में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सांसदों की तरफ से जबरदस्त तरीके से घेरेबंदी की जाएगी। पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अब जिस तरीके से लगातार अपना ज्ञापन दे करके विपक्षी दलों के सांसदों के ऊपर दबाव बनाए हैं, उसको विपक्षी दलों के सांसद भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनके लिए चुनौती यह है कि लगातार उन्होंने जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों से वादा किया है, अब उन वादों को निभाने की भी जिम्मेदारी होगी। और इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से नए सिरे से चर्चा का विषय बनने वाला है। आपको बता दें कि बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार से होने वाली है, यानी कि आज से शुरू होने वाली है। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे की शुरुआत जो है, जैसे विपक्षी दलों के सांसदों को बोलने का मौका मिलेगा, विपक्षी दलों के सांसद लगातार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। इसका फायदा विपक्षी दलों को यह मिलता है कि उनको एक साथ वोट बैंक मिल जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा भी चर्चा का विषय बन जाता है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर से विपक्षी सांसदों के जरिए अपने इस मुद्दे को प्राथमिकता में लाने के लिए तैयारी की, उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है। इसी के साथ इस बार माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर तब और घिर जाएंगे जब सरकारी कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर के विपक्षी दलों के सांसद शेयर मार्केट को लेकर सवाल उठाएंगे। और आपको बता दें कि इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा आक्रामक कांग्रेस दिख रही है। जाहिर सी बात है कि शेयर मार्केट का मुद्दा और इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठा करके कांग्रेस अपने जनाधार को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में विपक्षी दलों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को खुद संसद में उठा देंगे। उसका फायदा राहुल गांधी को यह मिलेगा कि आगामी समय में जो बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, उसमें सरकारी कर्मचारियों का साथ हासिल कर सकते हैं। अब कुल मिलाकर के कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी रणनीतिक तौर पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने संसद में इस मुद्दे को उठाने के लिए अपनी रणनीति अख्तियार की, उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है। लेकिन इसी के साथ माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इतना ही नहीं, जिस तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के अभी से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी सक्रियता दिखाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया है। वहां पर सरकारी कर्मचारियों ने जब इसका विरोध करना शुरू कर दिया तो राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को दबाने के लिए यह कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो सरकारी कर्मचारी शामिल होंगे उनको पदोन्नति में अच्छा लाभ मिल जाएगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ सरकारी कर्मचारियों को लालच दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी किसी लालच से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम हमारे लिए बेकार थी और बेकार ही रहेगी, हम किसी भी तरीके से इसको स्वीकार करने वाले नहीं हैं। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर
आंदोलित सरकारी कर्मचारी का मुद्दा जब संसद में गूंजेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित सरकारों के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी और विपक्षी दलों के सांसदों के पास इस समय इससे अच्छा मौका कोई मिल नहीं सकता, क्योंकि आगामी समय में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के वोट बैंक को हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण होगा। सिर्फ बिहार में ही विधानसभा चुनाव नहीं प्रस्तावित है, बल्कि इसके अलावा बंगाल और तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को हाथ से कौन जाने देगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।